देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। जी हाँ, ये पहले पास हो चुका था और इसे सिर्फ लागू करना था। अधिसूचना आज जारी हो गई और इसके बाद ये कानून पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो गया। मुझे जो प्रोविजंस है इसके, उसको देखकर बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि इससे किसी को घबराने या देश के लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत है। लेकिन अब इसे जोड़कर किसी और तरह से इसकी विवेचना करके लोग एक भय का माहौल बना सकते हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल गलत प्रयास होगा और निश्चित रूप से एक माइलेज देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बीजेपी की जो 3 बड़ी बातें थी वो लगभग पूरी हो गई। 370 एक था, राम मंदिर एक दूसरा इशू था, और ये सीए एनआरसी एक अलग एक इशू है जिसको लेकर बीजेपी का अपना स्टैंड, एक पॉलिटिकल स्टैंड था जो कि दूसरों से अलग था। जी, इस टर्म में बीजेपी ने ये कोशिश की है कि ये तीनों ही, आज की इस घोषणा के बाद ये तीनों ही एक तरह से पूरे हो गए और बीजेपी अपनी बात कह सकती है पब्लिक में जाकर कि हमने जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं। और जिस तरह की बातचीत अभी हो रही है, जिस तरह के नारे हैं कि मोदी की गारंटी, जी, तो ये गारंटी वाली बात पूरी हो जाएगी और अब वो कह सकेंगे कि मोदी की गारंटी जो थी, जो बीजेपी की गारंटी थी, वो सारी गारंटी उन्होंने पूरी कर दी। जी। अच्छा सर, ये भी इशू है। जी जी। अच्छा, कई बार गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में सीए को लेकर बात भी कर चुके थे और इस बीच काफी बातें सीए को लेकर हो भी रही थी। बंगाल दौरे पर जब भी जाते थे अमित शाह, सीए को लेकर बात जरूर करते थे। यहाँ एक बहुत समझने वाली बात यह है कि बंगाल में घुसपैठियों की एक समस्या जरूर है वहां पर जी, और घुसपैठियों की समस्या में दिक्कत वहां पर यह है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन तरीके से इस देश में आए हैं जी, वो यहाँ रहे या कुछ और भी रहे, जी, या जिन्हें इलीगल तरीके से घुसपैठियां बनाकर जो घुसपैठियों को वहां पे घुसाया गया है उनको लेकर क्या हो। जी, ये ध्यान देने योग्य बात है कि बिहार में ऐसे तत्व जो कि गलत तरीके से देश में आ गए, उनको एक चेतावनी जरूर देना चाहती है बीजेपी। लेकिन फिलहाल इस कानून से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी, बंगाल में सीए को लागू करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं। जी 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 जी। तो इसलिए इसमें सिर्फ नागरिकता देना है जी, और उन लोगों को देना है जो सिर्फ एक धर्म विशेष के कारण प्रताड़ित किए गए, जी, या अलग अलग दूसरे देशों में, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, जी, तो उस धर्म में जो एक उन देशों में इंटॉलरेंस की बात है जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जी, तो उनमें जो दूसरे धर्म के लोग रहते थे वो अगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं जी, या आए हैं तो उनको नागरिकता देने की बात है। जी, तो ये सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है, जी, इससे कोई किसी को की नागरिकता जाएगी नहीं, ये क्लियर है। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके प्रावधानों को अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर जी, सामने रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि चुनाव के इस मौसम में इसको कैश किया जाए। जी, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना होगा जी, कि आप जरा सोचिए कि चुनाव से ठीक पहले, जबकि सभी जानते हैं, बीजेपी जानती है कि इसका विरोध होगा, तो अगर विरोध होता है तो ये उसका कैलकुलेशन उनके पास होगा और उसके बावजूद अगर ये कर रहे हैं और इसके बाद विरोध करके, तो ये पोलराइजेशन का दूसरा फॉर्म होगा। पोलराइजेशन का एक पार्ट होता है जिसमें आप अल्पसंख्यकों को पोलराइज कर लेते हैं और दूसरा पार्ट ये होता है कि बहुसंख्यक पोलराइज हो जाते हैं। तो जैसे ही अल्पसंख्यकों का विरोध इसको लेकर खड़ा होगा तो बीजेपी के पक्ष में बहुसंख्यकों का पोलराइजेशन हो जाएगा
और बीजेपी शायद यही चाहेगी। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि विपक्ष इसे किस तरह से कैश करता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से साफ है कि जैसा कि अभी कांग्रेस के कई नेता कह भी रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव से पहले इसको किया गया, तो बहुत साफ है कि ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये बेहतर तरीका है चुनावी मुद्दा था, लोगों को नागरिकता दी जाए जी, जो यहाँ इस देश में पड़े हुए हैं जी, और वो अपने देश लौट नहीं सकते, जहाँ वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जी, वहाँ नहीं लौट सकते। जी। तो वैसे लोगों को नागरिकता दी जाए और वैसे लोगों में खुशियां होंगी निश्चित रूप से। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो मोदी सरकार ने जारी किया सीए का नोटिफिकेशन। आपको बता दें, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, इसे लागू करने का काम किया है। देखिए, इस देश में जितने सारे घुसपैठियों का समावेश हो रहा था, आज हम लोग को जो कष्टें हो रही थी, यहाँ रहने वाले 140 करोड़ जनता को वो कमेगा, वो उसको रोक लेगी। और आने वाला समय में जो हमेशा जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रहा था, नागरिकता का हमेशा दिक्कत होती थी, तो कम से कम ये सब रुकेगा, घुसपैठियों का आना जाना कम होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो देश में नागरिकता संशोधन कानून अब लागू हो चुका है, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तुम्हारी खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।